गलत इन्फ्लुएंसर्स हमको ये कहते हैं, वो कहता है कि मिलो, जब हम कहते हैं जब मिल के बात करने के जब भी होता है तो महफिल में दीनी मस्जिद में कहते हैं भाई मिल के बैठो, आगे आगे आके बैठो ताकि आप पर बरकतें नाजिल हों, ना कि आप दूर दूर चले आओ, हो जाओ कोई बात नहीं, या आपकी अपनी सोच। और भाई कैसा है? बस भाई मैं बढ़िया, तू बता कैसा चल रहा है लॉकडाउन? हाँ ठीक ठाक चल रहा है यार। यार तू आजकल मस्जिद में नहीं आ रहा? हाँ यार घर पर ही पढ़ लेता हूँ, बाहर बहुत खतरा है। अबे यार तू भी एक वायरस से डर गया भाई, मौत आनी होगी तो वैसे ही आ जाएगी। हाँ लेकिन प्रॉफिट ने भी तो कहा था भाई कि किसी भी तरीके की पैंडेमिक में हमको बाहर नहीं निकलना। भाई तो मतलब एक वायरस की वजह से हम लोग मस्जिदों में नहीं जाएंगे भाई? वो तो गवर्नमेंट की चाहती है कि हम मस्जिदों में नहीं जाएं, और कुछ बात नहीं है यार। नहीं यार इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? आई मीन मक्का मदीने की मस्जिदें भी तो रुकी हैं, हज भी कैंसिल हुआ है, तो वहाँ तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? लेकिन यार भाई मतलब कि नमाज तो हमको मस्जिदों में पढ़ना चाहिए भाई, ये तो यकीन की बात है, और अल्लाह पे यकीन हमारा मजबूत होगा जब हम अभी इस वक्त मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। भाई ये तुझसे किसने कहा? मुझे मौलवी साहब ने बताया। लेकिन यार भाई जब प्रॉफिट ने खुद कहा है कि किसी भी वबा, किसी भी तरीके की वबा हो उसमें हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पर ही नमाज पढ़ लेनी चाहिए, तो फिर हम क्यों घर से बाहर निकलें किसी के भी कहने पे? भाई मौलवी साहब बता रहे थे यार, ये तो देख यकीन की बात है। लेकिन भाई जब प्रॉफिट ने खुद कहा है किसी भी तरीके की वबा में हमको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, हमें घर पर ही नमाज पढ़ना है, तो फिर मौलवी बोले या कोई भी बोले हम क्यों बाहर निकले जब प्रॉफिट ने खुद मना किया है हमको? भाई लेकिन मौलवी साहब बता रहे थे कि अगर अल्लाह पे यकीन है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं यार भाई देख यकीन की बात तो नहीं आती, क्योंकि अगर यकीन की बात यही होती तो फिर प्रॉफिट उस आदमी को ऊँट बांधने का नहीं बोलते। ऊँट भाई, ऊँट कहाँ से बीच में आ गया? तुझे नहीं मालूम इस बारे में? देख भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर मैं कोई भी प्रिकॉशन ना लूँ उसके बावजूद अगर मेरे पास अल्लाह का यकीन है तो मैं मस्जिद भी जाऊँगा, घर से बाहर भी निकलूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। देख मैं तुझे समझाता हूँ कि प्रॉफिट ने इस बारे में हमको क्या बताया है, किस तरीके से हमको यकीन करना चाहिए। देख एक बार एक आदमी आया प्रॉफिट के पास और उसने कहा कि मेरे पास एक ऊँट है, तो क्या मैं उस ऊँट को बांधूँ या फिर मैं उसको खुला छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा करूँ? तो प्रॉफिट ने उसको जवाब दिया और कहा कि तुम एक काम करो, तुम उस ऊँट को बांधो और फिर तुम अल्लाह पे भरोसा करो, ये होता है यकीन। पर भाई मुझे तो मौलवी साहब ने ये बात बताई नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि वो तुझे क्यों नहीं बता रहा है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि वो तुझे अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं। और अगर तू एकदम जो मैंने तुझे प्रॉफिट की बात बताई उसके ऑपोजिट चलेगा तो फिर सीधी सीधी बात है कि तू उस इस्लाम को फॉलो कर रहा है जो तुझे मौलवी बता रहे हैं। तो अगर तुझे इस्लाम को फॉलो करना है तो तुझे प्रॉफिट की बातों को पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। पेंडेमिक में बाहर भी निकलोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसा यकीन था मुस्लिम्स का, इलिटरेट मुस्लिम्स का एक्चुअली में, जिनको ये मालूम ही नहीं था कि प्रॉफिट ने कितने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने को कहा है पेंडेमिक में। जहाँ प्रॉफिट ने खुद कहा कि अगर तेज़ बारिश हो, आंधी आए तो घरों से बाहर मत निकलो, मस्जिदों में मत आओ नमाज़ पढ़ने, घर पे ही नमाज़ पढ़ो। लेकिन कोविड-19 में हमने देखा कि कैसे मुस्लिम्स का रॉन्ग बिलीफ, उनकी इलॉजिकल बात, इलॉजिकल बिलीफ से हमने कितना सुना कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है, हम तो पाँचों टाइम की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे। और वो जो है ये खौफ फैलाने की बात कि मस्जिदों में नमाज ना पढ़ो, घरों में रहो, इंतहाई गुमराहकुन बात है। और मैं अपनी बात कहता हूँ, और हम जो यहाँ बैठे हम इससे मुत्तफिक नहीं है और ना ये इस्लाम की तालीम है। हाँ खुद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने कहा है कि ज़रा सा भी अगर इन्फेक्शन तुम्हें होता है उस जगह जाने से जहाँ तुम्हें मालूम है कि वहाँ जाने से तुम इन्फेक्ट हो जाओगे और तुम फिर भी वहाँ जाते हो, तो वो इस्लाम ने प्रोहिबिटेड कहा है। फाउंडर ऑफ इस्लाम कहते हैं वो प्रोहिबिटेड है, मतलब हराम है। लेकिन गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने की वजह से जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी तरफ जा रहे हैं और वो गलत इस्लाम को जान रहे हैं, गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे इस्लाम को एक बहुत इजी रिलीजन बनाया प्रॉफिट मोहम्मद ने, तो उसको उतना ही डिफ़िकल्ट बनाया है इन मौलवीज़ ने जो भी हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, कौन है क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इनको इतना फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे कुछ जानना होता तो मैं पढ़ता हूँ, और मैं रिकमेंड करूँगा आपको भी कि अगर आपको कुछ जानना है तो आप इसको पढ़ें, खुद पढ़ें, या फिर इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जिनमें सही में कोई काबिलियत है या फिर उनमें एक रियल नॉलेज है इस्लाम की।
एक होता है लॉजिकल बिलीफ, एक होता है इलॉजिकल बिलीफ। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल होगी, उससे जो आपकी फीलिंग क्रिएट होगी और उसके बाद जो ओपिनियन बनेगा, फिर कन्विक्शन बनेगा और कन्विक्शन के बाद बनता है बिलीफ। तो अगर आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग में लॉजिक होगा तो आगे जो आपका बिलीफ बनेगा वो ऑटोमेटिकली लॉजिकल होगा। लेकिन जब आप चीज़ों को समझेंगे इलॉजिकल तरीके से तो आपकी फीलिंग भी इलॉजिकल होगी, आपका ओपिनियन भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इलॉजिकल बनेगा और फिर कन्विक्शन भी इलॉजिकल, और जो बिलीफ बनेगा वो तो इलॉजिकल बनेगा ही। किसी के मरने पे ये कहना कि मौत तो अल्लाह की तरफ से आती है, ये बिलीफ है। लेकिन एक पिंजरे में शेर के पास जाना और अपने आप को उसके हवाले करना इस सोच में कि अगर मौत आनी होगी तो आ जाएगी, और अपने आप को शेर के हवाले कर देना, ये सुसाइड और ये बेवकूफ़ी है, ये बिलीफ नहीं है। भले ही आपके मन में सोच है कि अगर मौत आनी होगी तो आ जाएगी, वो अल्लाह की तरफ से आती है, और आप अपने आप को शेर के हवाले करते हो, ये टोटल इलॉजिकल है और ये सुसाइड है, जो कि प्रॉफिट ने खुद इसको हराम बताया है कि अपने आप को बचाओ, जहाँ तक हो सकता है अपने आप को बचाना है। लेकिन गलत इन्फ्लुएंसर्स हमको ये कहते हैं, वो कहता है कि मिलो, जब हम कहते हैं जब मिल के बात करने के जब भी होता है तो महफिल में दीनी मस्जिद में कहते हैं भाई मिल के बैठो, आगे आगे आके बैठो, ताकि आप पर बरकतें नाजिल हों, ना कि आप दूर दूर चले आओ, हो जाओ, कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी सोच है। एक्चुअली में जब इस्लाम आगे बढ़ा तो प्रॉफिट के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस्लाम में, तो वो दी गई है जो खलीफा थे, जो इस्लाम के बाद, जो प्रॉफिट के बाद जो लीडर्स बने थे, वो अबू बकर सिद्दीक और उसके बाद हज़रत उमर। तो जब हज़रत उमर एक बार सीरिया जा रहे थे तो वहाँ से खबर आई कि वहाँ पे वबा फैली हुई है। तो वहाँ पे बहुत डिस्कशन हुआ कि वहाँ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब उन लोगों का बिलीफ हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और एक स्पेशल अल्लाह का फेवर भी था उन लोगों के साथ। वहाँ पे बहुत सोचा गया कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो एक कंपेनियन थे प्रॉफिट के, उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि ए उमर, मैंने खुद अपने कानों से सुना है प्रॉफिट को कहते हुए कि कहीं भी वबा फैली हो तो तुम वहाँ मत जाओ, और अगर वहाँ पे कोई है तो वहाँ से कोई वापस ना आए। ये खुद प्रॉफिट ने कहा और प्रॉफिट के बाद उनके कंपेनियंस ने उसको फॉलो किया। तो जब उन्होंने कहा है ये कि किसी भी तरीके की वबा में हमें नहीं निकलना, तो फिर हम इन गलत इन्फ्लुएंसर्स को क्यों फॉलो करें। कोई भी हमसे बोले कि तुम्हारे साथ तो अल्लाह है, तुम्हें तो अल्लाह का यकीन है, एंड जो भी वो बोले, लेकिन हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रॉफिट हमसे खुद कहते कि वबा भी हो तो भी तुम तो निकलो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है ना। प्रॉफिट ने जब खुद कहा है कि वबा में मत निकलो, इनफैक्ट अगर हो सकते हो तो मत निकलो, तो फिर हम क्यों गलत इन्फ्लुएंसर्स की बातों को सुने। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं उन लोगों को बता सकूं जो कि, क्योंकि इलिटरेट मुस्लिम्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, 42% मुस्लिम पॉपुलेशन इलिटरेट है। वो लोग चीज़ों को बहुत इलॉजिकल तरीके से समझते हैं, गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं वो लोग, और इस वजह से उनका जो बिलीफ है वो बिल्कुल इलॉजिकल है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि यूथ को, एटलीस्ट मैं यूथ को बता सकूं कि जिस इस्लाम को तुम फॉलो कर रहे हो वो एक्चुअली में वो इस्लाम है ही नहीं जो हमको 1400 साल पहले मिला था, जो कि बहुत ईजी इस्लाम है। अगर बारिश हो रही है, तेज आंधी चल रही है, तो आप मस्जिदों में मत जाओ, घर पे नमाज पढ़ो। हमको मौलवी बोलते हैं कि तुम तो वबा में भी मस्जिद आओ, क्योंकि अल्लाह का हमारे साथ यकीन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, और आगे भी आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिले, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।